सो गाइस, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि डेमोनिक बिस्ट ने दोबारा लुओ शेन पर अटैक किया है। यहाँ की ने दूसरे स्टूडेंट के साथ मिलकर बिस्ट को रोकने रखा। इतना टाइम में सिटी के सब लोग किया सेक्ट में चले गए। उसके बाद डेमोनिक बिस्ट ने किंग सेक्ट पर अटैक किया था। अब यहाँ ये काई को देखते हैं। वो ग्रैंड मास्टर डुआंग जुआन के बताते हैं कि लुओ शेन पास फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। बहुत सारे डायनेमिक बिस्ट तेज़ी से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। इसके अलावा मुझे यंग योंग माउंटेन के पास बिस्ट किंग के होने का प्रूफ मिला है। यह बिस्ट किंग जहाँ से गुजरा है वो जगह फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो गई। मास्टर पूजी कहते हैं कि मैं पहले भी इस बिस्ट के बारे में सुना है। यह सच में बहुत पावरफुल है। अगर हमने जल्दी से रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो आगे ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बाद में भले डायनेमिक बिस्ट अटैक बंद कर दे, पर यह बिस्ट पीछे नहीं हटेगा। वो अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को बर्बाद कर देगा और नॉर्मल ह्यूमंस उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो वो जुएन कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमंस की प्रोटेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए यह काई, शियशु और जो तुम तीनों तियानगु टेम्पल और फैन जियो वेलिंग के स्टूडेंट के साथ मिलकर उस बिस्ट किंग को मार दो। यहाँ रहे तुम्हारे फाइट से इनोसेंट लोगों को छोड़ ना पहुँचे। ये सब बातें करने के बाद ये काई तियाबू से अकेले में चला गया। ताईबू चाहते हैं कि आखिर ग्रैंड मास्टर ऐसी क्या बात करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने तुझे चुप कर मेरी पास भेजा। ये काई कहता है कि मास्टर आपसे दियाजू पीक की फैमिली सीक्रेट सील के बारे में पूछना चाहते। तियानबू कहता है कि मुझे खुद सील के बारे में कुछ नहीं पता, पर अगर ब्रदर डाउ जुएन सिर्फ दाऊ पीक और तोंग तिया पीक पर ध्यान देंगे तो बाकी 5 ब्रांचेस का क्या होगा। कहता है कि ये काई कहता है कि मास्टर का मानना है कि इस टाइम किंग सेक्टर में ग्रैंड मास्टर के बाद आप सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड हैं। आप इजीली सेक्टर को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा। और जहाँ तक बात 5 ब्रांचेस की, मैं बाकी सेक्टर को भी उतनी रिस्पेक्ट दूंगा। तियाबू कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि डेमोनिक बीस्ट कितना पावरफुल है और इस वार पर सारे ह्यूमंस की लाइफ डिपेंड करती है। अब जाओ, डुओंग जुएन ने वार ख़त्म करने का प्लान बना लिया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ से डुओ जोंग को एक मैसेज दो। अगर एक बार 7 मेरिडा हिमली सीक्रेट सील एक्टिवेट हो गया तो 1000 ऑफ ईयर्स से किंग माउंटेन में जो एनर्जी कलेक्ट हो रही थी वो सारी एनर्जी एक साथ निकलेगी। मैं मानता हूँ कि जुईजैन स्वॉर्ड की हेल्प से यूज़ एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है, पर फिर भी मुझे इसमें जुएनजिंग स्वॉर्ड पकड़ने वाले के स्पिरिचुअल फाउंडेशन डिस्ट्रॉय होने का चांस है। इसलिए बेटर होगा कि सीनियर ब्रदर डाओ जुएंग को भी स्टेप लेने से पहले अच्छे से सोच ले। ये सब समझा आ गया था। दूसरी तरफ जांग जिवोंग को लेकर जुओ शेन पास की तरफ जा रहा था, पर सडनली जियोंग को भूख लगी और वह जोंग से पास के विलेज में जाने को कहता है। जोयांग उसे विलेज में ले गया, पर डायनेमिक बीस्ट गॉड भी उस विलेज में था और जांग को बताता है इस बारे में पता चल गया। इसलिए वो अपनी ब्लड डिवर्सिंग स्टिक एक्टिवेट करके आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि वहाँ कोई एनिमी है जो उसे मारने का प्लान कर रहा है, पर बीस्ट गॉड को देखकर वो काम हो गया। इसके साथ ताओतोई भी था और जियोंग उसके साथ खेलने लगा। बीस्ट गॉड कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा मिलेंगे, पर अब जाओ, तुम यहाँ आ गए तो क्या नहीं साथ बैठकर वाइन पिया जाए। जेंग उसके पास बैठ जाता है और दोनों वाइन पीने लगे। बीस्ट गॉड कहता है कि लास्ट टाइम मैं जल्दी में था जिसकी वजह से तो हम साथ वाइन नहीं पी पाए, पर आज हम ढेर सारी वाइन पियेंगे। खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपस के लोग यहाँ से भाग गए हैं, तो आखिर तुम इस सुनसान विलेज में क्यों आए। जंग कहता है कि सब लोगों को अपनी जान की परवाह है, इसलिए वो चले गए, पर मेरे पास जान की वजह नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गया। यह सुनकर बीस्ट गॉड हंसने लगा। वो पूछता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ मारने से डर नहीं लगता। जंग कहते हैं कि तुम सब भी सकते हो, अब तुम्हें बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बीस्ट कहता है कि मैं बस गुजर रहा था, पर मुझे वाइन दिखी और मैं इसी पीने रुक गया। जंग वोंग को खाना देते हुए पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसे खाना खा लिया आया तो क्या तुम बिलीव करोगे? बीस्ट गॉड कहता है कि आखिर तुम नहीं कैसे बातें कर रहे हो? मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों नहीं करूँगा? मैं अपनी लाइफ में बहुत अकेला रहा और मुझे ऐसा काम लोग मिल जिन्हें साथ में वाइन
पी सकूं, और डेंजरस टाइम में भी तुम सुनसान जगहों पर घूम रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ ल्यूशेन पास थैंक्स फॉर चलना चाहो? वॉचिंग, सब्सक्राइब।